हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एडीओ भर्ती 2025 के ग्रामीण विकास विषय पर 500 से अधिक प्रश्नों को हल करने का एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 200 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे के प्रश्नों को आज हल करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। यानी क्या पूछ रहा है? सत्य कथन बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप मार्क कर लीजिएगा, सत्य है कि असत्य है, उसके बाद ही आंसर देना स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन आप साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा। 1, 2, 3 व 4 चारों ही सत्य होंगे। यह योजना जून 2011 से स्टार्ट हुई। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इसमें वित्तीय सहयोग कौन देता है? विश्व बैंक देता है। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराना है। ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। NRETP योजना का पूरा नाम क्या है बोल रहा है, फुल फॉर्म जानना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इसका पूरा नाम होगा, ये पूछ सकता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, NRETP योजना को वित्त पोषण प्रदान करता है। तो वित्त पोषण प्रदान करता है ऑप्शन ए, विश्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है बोल रहा है, तो इसे फिर से टिक करेंगे, सही है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है छत्तीसगढ़ में कुल 15,243 ग्राम संगठन का गठन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ ये तो सही है, लेकिन इसमें दूसरा स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 472 संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। तो यह गलत है। कितने संगठन का गठन किया गया है? 572। ध्यान रखेंगे कितने? 572। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही। नेक्स्ट है, स्व सहायता समूह के संगठन और विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को कितनी राशि प्रति समूह उपलब्ध कराई जाती है? तो कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, 10,000 रुपए उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेषता नहीं है? क्या है? विशेषता नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप देख पाएंगे। तो क्या है? ऑप्शन सी, यह योजना जो है, यह योजना मांग आधारित कार्यनीति पर आधारित है। ये जो विशेषता है जो नहीं है, ध्यान रखेंगे इसे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि परिक्रामी निधि के रूप में दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? तो होगा इसका आंसर ऑप्शन बी, 10,000 रुपए दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत स्व सहायता समूह को कितनी राशि चक्री निधि के रूप में दी जाती है? तो कितनी राशि चक्री निधि के रूप में दी जाती है? तो ऑप्शन है इसका बी, 15,000 रुपए चक्री निधि के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत स्व सहायता समूह को कितनी चक्री निधि दी जाने वाली परिकल्पना क्यों की गई है? तो इसको देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों सही होगा। महिला स्व सहायता समूह में आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने हेतु। दूसरा है, स्व सहायता समूह को कोष के आकार को वृद्धि करने हेतु दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आपको इसको समझा दूं क्वेश्चन को, तो जो NRLM है, स्व सहायता समूह को चक्री निधि में जो परिकल्पना क्यों दी जाती है? स्व सहायता समूह को आंतरिक
उधार की प्रक्रिया को गति देना, यानी जो समूह होते हैं वो अपने ही मेंबर को चक्रीय रूप से क्या आंतरिक अंदर ही इंटरनल जो लोग रहते हैं उनको क्या देते हैं, पैसे उधार देते हैं, फिर जो भी ब्याज आता है उससे फिर से थोड़ा समूह डेवलप होता है। स्व सहायता समूह को कोष के आकार में वृद्धि होती है। अब ये सब जो पैसे लिए हैं, जब वो पैसे चुकाएंगे तो उसके साथ ब्याज भी देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1,000 रुपए को सबको डिवाइड किए थे, अब इसका ब्याज भी आया तो मान लीजिए 500 रुपए ब्याज आ गया, यानी अब पहले 1,000 रुपए था, अब ब्याज आके क्या हुआ 1,500 रुपए हो गया, तो कोष में वृद्धि हुई ना, यही बोल रहा है, यही इसकी परिकल्पना है। नेक्स्ट है स्व सहायता समूह द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है। नोटिस करेंगे नहीं है को पहले, ठीक है, तो क्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, नियमित साप्ताहिक आय, यह पंचसूत्र में शामिल नहीं है। अब पंचसूत्र में क्या क्या शामिल है इसे भी देख लेते हैं। तो पहला है नियमित साप्ताहिक बैठक, ठीक है। सेकंड है नियमित साप्ताहिक बचत। तीसरा है नियमित आंतरिक लेन देन। चौथा है नियमित ऋण वापसी। और लास्ट है नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण। ये क्या है, पंचसूत्र है। इसे याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आने की संभावना 100% है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब है निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब बताना है कौन सा कथन सही है। तो 1 जून 2011 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का गठन किया गया, जिसे बिहान नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है सवेरा। तो यह सही है। छत्तीसगढ़ राज्य में समुदाय के माध्यम से ग्रामीण गरीब एवं वंचित परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बदलाव लाने एवं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए बिहान कार्यरत है। तो यह भी सही है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, यानी ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2013 को, यानी होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह के किस प्रकार के संगठन की परिकल्पना नहीं की गई है। तो किस प्रकार के संगठन की परिकल्पना नहीं की गई है, तो राज्य स्तरीय संगठन की परिकल्पना नहीं की गई है, यानी ऑप्शन डी। तो किस किस स्व सहायता समूह में संगठन की परिकल्पना की गई है इसे देख लेते हैं। तो कौन कौन सा किया गया है। पहला है ग्राम संगठन, दूसरा है संकुल स्तरीय संगठन, तीसरा है विकासखंड स्तरीय संगठन, और चौथा है जिला संगठन। ध्यान रखेंगे इसमें राज्य स्तरीय संगठन नहीं होता है, तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में कब से प्रारंभ हुआ है। तो कब से प्रारंभ हुआ है, ऑप्शन बी 2016-17 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन
सही है। सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन के लिए ऋण है, तो यह गलत है। सामुदायिक निवेश निधि की राशि ग्राम संगठन, स्व सहायता समूह और उनके सदस्यों के लिए अनुदान के रूप में दिया जाता है, तो यह भी गलत है। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना तो 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? अब इसे देखते हैं, तो क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो परिक्रामी निधि दी जाती है, जोखिम न्यूनीकरण कोष दी जाती है, सामुदायिक निवेश सहायक कोष दी जाती है, यानी तीनों ऑप्शन सही है, यानी इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उपयोजना है? उपयोजना पूछ रहे हैं, तो कौन कौन सी उपयोजना है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। तो इसमें ध्यान रखेंगे कौन कौन सी उपयोजना शामिल है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन जो सी है वो हमारा 1 2 3 सही होगा, यानी 1 2 3 सही होगा। जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है यह आजीविका मिशन की उपयोजना नहीं है, ध्यान रखेंगे इसे, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य के कितने विकास खंडों में किया जा रहा है? तो कितने विकास खंडों में किया जा रहा है? तो ये 8 विकास खंडों में इसका संचालन किया जा रहा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 8 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब से प्रारंभ की गई है? तो कब से प्रारंभ की गई है? सॉरी, इसका आंसर मेरे को डाउट लग रहा था, ये गलत बताया मैंने। जो कितने विकास खंडों में चालू हुई है? तो ये होगा 9 विकास खंडों में। आप इसे देख लीजिएगा कि कौन कौन से विकास खंड स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया? 1 अप्रैल 2016 को, ध्यान रखेंगे इसे, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना प्रारंभ में निम्न में से किस योजना की उप योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी? तो किस योजना के रूप में प्रारंभ की गई थी? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन बी, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के रूप में स्टार्ट की गई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निम्न ग्रामीण आवास कार्यक्रम को प्रारंभ होने के क्रम में जमाइए, ठीक है। तो चलिए इसे जमाते हैं। तो क्या होगा इसका? ये सही क्रम में जमाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम पहला होगा, ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम दूसरा होगा, इंदिरा आवास योजना, ठीक है, तीसरा होगा, चौथा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसका हम सन देख लेते हैं कि ये कब कब से स्टार्ट हुआ था। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है वो 1980 से स्टार्ट हुआ। भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 से प्रारंभ हुआ, और इंदिरा आवास योजना था जो 1996 से प्रारंभ हुआ, ये एक स्वतंत्र योजना थी। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण स्टार्ट हुई वो 2016 से स्टार्ट हुई, ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र योजना के रूप में कब बदली गई? तो कब बदली गई? ऑप्शन ए जनवरी 1996 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा आवास योजना IAY के अंतर्गत सहायता के घटकों में निम्न में से कौन सा शामिल था? तो कौन सा शामिल था? एक नए मकान का निर्माण के लिए सहायता, कच्चे या जीर्ण शीर्ण मकान का उन्नयन, और तीसरा है आवास स्थल का प्रावधान। यानी होगा इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? तो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात है ऑप्शन बी 75:25। ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, तो ये तो सही है। ठीक है। गृह निर्माण के लिए 7500 से बदलकर 1.2 लाख किया गया, तो ये गलत है, ध्यान रखेंगे इसे। ये क्या है? गलत है। इसमें क्या किया गया है? जो सामान्य क्षेत्र में 75,000 को बदल के 1.20 लाख किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सही नहीं है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कितने वर्ग मीटर क्षेत्रों में किया जाना अनिवार्य है? तो कितने मीटर क्षेत्रों में किया जाना अनिवार्य है? ऑप्शन बी 20 वर्ग मीटर में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है बोल रहे हैं, ध्यान रखेंगे इसे। तो इंदिरा आवास योजना कुल लाभार्थी में 50% की लाभार्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अनिवार्य होगा। ठीक है। तो यह गलत है। इंदिरा आवास योजना में कुल लाभार्थियों में 10% लाभार्थी अल्पसंख्यक होंगे, तो यह भी गलत है। इंदिरा आवास योजना के कुल लाभार्थी में 5% लाभार्थी दिव्यांग होंगे, यह भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा इसे भी देख लेते हैं। तो 50% ना होके कितने होंगे? 60% लाभार्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के होंगे। अल्पसंख्यक कितने होंगे? तो 15% होंगे, और जो दिव्यांग होंगे वो 3% होंगे। उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना के तहत मकान के लिए जमीन उपलब्ध कराने की लागत किस अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है? तो 50:50 में की जाती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना की किन कमियों को दूर करने हेतु उसे पुनर्गठित करके प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई? तो कौन सी कमियों को दूर करने के लिए? तो मकानों की कमी का आकलन ना किया जाना, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी होना, निगरानी का कमजोर तंत्र, मकानों में खराब गुणवत्ता और तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी। तो ये चारों ही सही है, यानी ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3, 4। उम्मीद करती हूँ इतने प्रश्न आप सॉल्व किए होंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ नेक्स्ट पार्ट में।